भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला पशुपालन विभाग पालमपुर के सौजन्य से आज छठेन कैंप का आयोजन ज्वाली उपमंडल के खरोटा गांव में बने केंद्रीय पशु औषधालय में किया गया, जिसमें अलग अलग नस्लों की गायों का भ्रूण प्रत्यारोपण किया गया। जिसमें भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला पशुपालन विभाग पालमपुर डॉक्टर अतुल पुरी डॉ अमित सेन ने अपनी टीम के साथ इस कार्य को अंजाम दिया। डॉक्टर अतुल पुरी ने कहा कि यहां पशुपालन विभाग की तरफ से हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में एक ही भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला है। उन्होंने कहा कि पहले हम जितने भी भ्रूण प्रत्यारोपण करते थे वह हम अपने विभाग के फार्म के अंदर ही करते थे। जी नमस्कार। हाँ, यहाँ पे पशुपालन विभाग की तरफ से हमारे हिमाचल प्रदेश में एक ईटीटी लैब पालमपुर, सिर्फ एक ही लैब है जो ईटीटी लैब है हमारी, वो पालमपुर में कार्यरत है इस समय। तो आज दिन तक हम जो भी कार्य कर रहे थे, पिछले 1 साल से हम फील्ड में आए हैं। पहले ये सारे जितने भी हम भ्रूण प्रत्यारोपण कर रहे थे, अपने फार्म के अंदर ही कर रहे थे, जो हमारे विभाग के फार्म्स थे। बट ऊपर से हमारे को जैसे निर्देश हुए हैं कि अब ये कार्य जो है लैब टू लैंड जैसे काम होता है कि लैब टू फील्ड होना चाहिए, तो हम जो भ्रूण प्रत्यारोपण का कार्य है वो पिछले 1 साल से अब हम फील्ड में कर रहे हैं। और उसी कड़ी में ये हमारा 6th कैंप है, 6वां कैंप हम लगा रहे हैं। हमने बंगाणा से शुरू किया था। बंगाणा में हमने जो कैंप लगाया था वो पिछले साल लगाया था, और उसमें हमने पहली बार प्रदेश में 9 भ्रूण प्रत्यारोपित किए थे। और इस मौजूदा मतलब कि उसका जो हमें रिज़ल्ट है आज की डेट में, हमें वहाँ पे एक साहीवाल का बुल जो है वो एक मौजूदा वहाँ पे रेडी है, तैयार है, जो हमने भ्रूण प्रत्यारोपित करके पहली बार फील्ड में जो पैदा हुआ। उसके बाद हमने बनूरी में उसके बाद अगला कैंप लगाया, और बनूरी में क्योंकि बनूरी हमारे एडजेसेंट है बिल्कुल हमारी लेबॉर्ट्री के 2-3 किलोमीटर के दायरे में ही है। तो वहाँ जो हमने भ्रूण प्रत्यारोपण किया, वहाँ पे हमने 11 एम्ब्रियो डाले थे वहाँ पे, और 11 में से हमें 3 वहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट आया। ऑल ओवर वर्ल्ड जो ऑल ओवर इंडिया जो हम देखते हैं, जो हम भ्रूण प्रत्यारोपण करते हैं, अगर वो हमारे क्रायो प्रिजर्व्ड होंगे तो उनका जो हमारे को कंसेप्शन परसेंटेज मिलता है वो 10 से 15%, मैक्सिमम 20% के आसपास मिल जाता है। जबकि अगर हम फ्रेश डालें, वहीं पे उसी दिन हम डोनर से एम्ब्रियो इकट्ठा करें, और डोनर से एम्ब्रियो इकट्ठा करके अगर हम फील्ड में उसी दिन डालें, कोशिश हमारी ये है कि अगली बार से हम एम्ब्रियो जो है वो फ्रेश डालने की कोशिश करेंगे, बट उसका एक दायरा है कि 4 घंटे के अंदर अंदर वो प्रत्यारोपित हो जाना चाहिए। तो उसमें कई हर्डल्स हैं बीच में, इसलिए हर जगह तो हम अप्रोच नहीं कर सकते, पर हमारी कोशिश ये होगी कि जितना हमारी लैब के विसिनिटी में जितना भी कार्य है वो हम उसके थ्रू फ्रेश एम्ब्रियोज के थ्रू हम करने की कोशिश करेंगे। तो प्रोसीजर इसका यही है कि सबसे पहले हम किसी भी एरिया में जाते हैं तो उस एरिया में हम सबसे पहले एनिमल्स की सिलेक्शन करते हैं। तो अगर एनिमल वो साइक्लिक होना चाहिए, उसका खान पान रख रखाव ठीक रहना चाहिए, अगर वो हमारा एक प्रोटोकॉल है उसमें फिटमेंट टेबल में अगर वो फिट हो जाता है, तो हम उसको फिर अगले प्रोसीजर के लिए हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो उस प्रोसीजर में हम पहले उसको 3 बीमारी, एक ही गाय से एक समय में आप एक ही बच्चा लेंगे, पर भ्रूण प्रत्यारोपण में उसी गाय के एक ही समय में आप 10, 12, 15 बच्चे एक साथ आपको मिल सकते हैं एक ही जगह में। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आपने एआई करवाई, आपने एक टीका लगवाया अपनी गाय को, और वो उससे एक ही बच्चा आएगा। बट हम क्या करते हैं, हमारा जो फार्म है, हमारे पास अपने डोनर्स हैं, वहाँ पे साहीवाल है इस समय, रेड सिंधी है हमारे पास, तो हम उसको अपना प्रोटोकॉल लगाते हैं। एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का एक प्रोटोकॉल है हमारा 21 दिन का, तो उससे एक गाय से हमारे को जितने भ्रूण मिलते हैं 6, 8, 10, तो वो एक ही टाइम पे हमारे को 6, 8, 10 भ्रूण मिल गए, जो कि हम आज यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे। तो एक ही समय में हमारे को उस गाय ने 8, 10 जो भी बच्चे आगे आएंगे एक ही समय में मिल जाएगा। तो ये हमारा फास्ट प्रोपेगेशन ऑफ ब्रीड है। ठीक है।